नमस्कार, मैं उसेता देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज 19 जनवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कालियाबोड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है और हालिया चुनाव नतीजों से यह साफ है कि जनता गुड गवर्नेंस और विकास चाहती है। बिहार और महाराष्ट्र के चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा को मिले रिकॉर्ड जनादेश की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को देश नकार रही है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर बोलते हुए कहा कि असम में सड़क, रेल और पर्यटन विकास, काजीरंगा में बढ़े पर्यटन और 2025 में राइनो शिखर शून्य होने को भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। कांग्रेस विधायक पर भड़की लवली आनंद। मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बड़ैया के महिलाओं को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस बयान पर जेडीयू नेता लवली आनंद भड़क गई है। पटना में उन्होंने कहा कि यह महिला का घोर अपमान है और इससे ज्यादा घटिया बयान नहीं हो सकता। लवली आनंद ने ऐसे नेता पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन की सराहना की। जातिवाद पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यदि समाज अपनी मानसिकता से जातिवाद को मिटा दे तो 10 से 12 वर्षों में भेदभाव समाप्त हो सकता है। आरएसएस की शताब्दी के अवसर पर आयोजित संवाद में उन्होंने बताया कि जाति की उत्पत्ति पेशों से जुड़ी थी, लेकिन बाद में यह सामाजिक पूर्वाग्रह बन गई। भगवत ने जोर दिया कि केवल रस्मों से नहीं बल्कि सोच बदलने से ही जातिवाद खत्म होगा। उन्होंने आरएसएस के मिशन को चरित्र निर्माण के जरिए राष्ट्र निर्माण बताया। साथ ही धर्म को भारत का शाश्वत मार्गदर्शन बताते हुए कहा कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही भारत विश्व गुरु बनेगा। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को दी चेतावनी। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को नसीहत दी है कि छात्रा की मौत पर राजनीतिक रोटी ना सेके। उन्होंने बताया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है और दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मिलेगी। घटना की जांच अभी जारी है। विपक्षी नेता और सांसद मामले का राजनीतिक लाभ लेने पहुंचे, लेकिन जायसवाल ने संयम बरतने की अपील की। सबरीमाला स्वर्ण चोरी केस में सरकार पर गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में असली दोषियों को बचाने का स्पष्ट प्रयास होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही और विशेष जांच दल पर दबाव डालकर आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को जमानत दिलाने की तैयारी है। मुरलीधरन ने दावा किया कि पूर्व मंत्री कटकपल्ली सुरेंद्रन समेत कुछ लोगों को बचाने के लिए तांत्रिक को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साई मल्लाडी के नेतृत्व में कई पेशेवर भाजपा से जुड़े। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि हैदराबाद में बड़ी संख्या में डॉक्टर साई मल्लाडी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इन डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा में पूरा विश्वास व्यक्त किया और आगामी जीएचएमसी और नगर पालिका चुनाव में पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। राव ने कहा कि वकील, इंजीनियर और अन्य पेशेवर भी तेजी से भाजपा से जुड़ रहे, जिससे तेलंगाना के बौद्धिक समुदाय में सकारात्मक बदलाव आ रहा। उन्होंने कांग्रेस और एआईएमआईएम गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की। मुंबई में भाजपा सिंधे पार्षदों को अलग थलग रखने पर राउत का आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुंबई में ताज होटल को जेल बता करके भाजपा सिंधे गठबंधन के पार्षदों की रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दल बदल के डर से पार्षदों को अलग अलग रखा और इसे हास्यास्पद बताया। राउत ने फडणवीस से तुरंत कार्रवाई कर पुलिस के माध्यम से पार्षदों को रिहा करने का आग्रह किया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव परिणामों पर कहा कि जनता ने असली शिवसेना की पहचान कर दी है और सिंधे गुट को आईना दिखाया है। मौलाना मदनी ने बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंसा पर चिंता व्यक्त की। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बढ़ती मॉब लिंचिंग और हत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख करके दोषियों के खिलाफ
तत्काल निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। मदनी ने नवादा, गोपालगंज, मधुबनी, झंझारपुर और मधेपुरा में हुई जघन्य घटनाओं का जिक्र किया। खासकर 6 बच्चों की एकल संरक्षक हिना परवीन की निर्मम हत्या पर आक्रोश जताया। उन्होंने प्रशासन की कार्यकुशलता पर सवाल उठाते हुए पीड़ितों को न्याय, मुआवजा और पुनर्वास देने की मांग की और समाज से पीड़ितों की मदद की अपील की है। कचरे और नवाचार से धन उत्पन्न करने की नितिन गडकरी ने दी प्रेरणा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में कहा कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती धन की कमी नहीं बल्कि गांव, गरीबों और किसानों के प्रति समर्पित नेतृत्व की कमी है। उन्होंने किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा प्रदाता बनने का आह्वान किया और ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाकर के पलायन रोकने की बात कही। 4,400 करोड़ रुपए की 8 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गडकरी ने नवाचार और संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मध्य प्रदेश के विकास और कृषि सशक्तिकरण की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया। उद्धव ठाकरे ने शिंदे को दी सीधी चेतावनी। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की महायुति में बहुमत हासिल किया, जिसमें बीजेपी ने 89 और शिंदे गुट ने 29 सीटें जीती। विपक्षी शिवसेना ने 65 सीटें पाई। चुनाव परिणामों के बाद शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में ट्रांसफर किया, जिससे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे ने शिंदे को चुनौती दी और कहा कि जो एक बार पार्टी छोड़ चुके हैं वो फिर ऐसा कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव में भाजपा शिंदे गठबंधन की जीत पर मनोज झा की प्रतिक्रिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीएमसी चुनाव के बाद भारत के चुनावी लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष संस्थाएं अब अतीत की बात हो गई है और लोकतंत्र आईसीयू में जा रहा है। उद्धव ठाकरे की मतदाता सूची और चुनाव अनियमितताओं पर बयान के संदर्भ में झा ने आरोप लगाया कि जीत के लिए नकदी वितरण, धमकियों और दबाव जैसे उपाय अपनाए गए। बीएमसी चुनाव में भाजपा शिंदे गठबंधन ने निर्णायक जीत हासिल कर यूबीटी गुट को हराया। भाजपा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जोधपुर के बूथ लेवल अधिकारी अशोक दास को टीएमसी नेताओं द्वारा धमकाया गया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। शुक्ला ने कहा कि टीएमसी को तुष्टीकरण, माफिया और क्राइम नेटवर्क करार दिया गया और ममता पर निशाना साधा कि उन्होंने संविधान और अशोक दास को न्याय की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने बंगाल में हिंसा और चुनावी धांधली की घटनाओं को भी उजागर किया। मुख्यमंत्री योगी ने मणिकर्णिका घाट मूर्ति टूटने का किया पर्दाफाश। काशी के मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने के विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मूर्ति सुरक्षित है और कांग्रेस ने एआई जनरेटेड वीडियो से जनता को गुमराह करने की साजिश रची। सीएम ने चेतावनी दी कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जिम्मेदारी लगाई थी, जबकि डीएम ने तस्वीरों को एआई जनरेटेड करार दिया। नए जीर्णोद्धार कार्य के बाद मूर्ति नई तरह से दिखेगी। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि समय पर पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचे। इसके जवाब में कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार मंत्री और महापौर के बावजूद इतनी बड़ी त्रासदी के लिए डिप्टी सीएम विपक्ष को दोष दे रहे। अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। मुंबई के पूर्व मंत्री राज के पुरोहित का निधन। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी वरिष्ठ नेता राज के पुरोहित का मुंबई में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और निजी अस्पताल में भर्ती थे। पुरोहित मुंबई देवी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं और सरकार में कामगार और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके निधन से बीजेपी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार रविवार को चंदनवाड़ी सोनापुर में किया गया। उनके बेटे आकाश पुरोहित ने बीएमसी चुनाव 2026 में उनकी राजनीतिक विरासत संभाली। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है जूही यादव, चमन राजपूत, मजीद अली, शेख रफीक, अरुण कुमार, सागर अहमद, भाना राम मेघवाल और हरेंद्र नेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपकी नजर में नेताओं की प्राथमिकता जनता है या फिर अपने फायदे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें
सियासी पिच। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।